हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश गोगरीन। दोस्तों, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सबसे ज्वलंत इस समय बिहार की जाति जनगणना है। दोस्तों, 33 साल में बिहार में ओबीसी शासन था और बिहार की जीडीपी पूरे इंडिया में लोवेस्ट है। और 33 साल बाद आप जाति जनगणना करा करके इतने खुश हो रहे हो। अरे भाई, जाति जनगणना में अगर ओबीसी मेजॉरिटी में है या ओबीसी प्लस अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेजॉरिटी में है, तो आपने 33 साल में इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या काम किए, और 33 साल बाद आप इनकी गणना करके इनको संतुष्ट करना चाहते हो। हम ये जानना चाह रहे हैं कि 33 साल में आपने जीडीपी कितनी बढ़ाई है, और खास तौर से इन पिछड़े वर्ग की जीडीपी कितनी बढ़ाई है। ये तो पक्का है कि जब बिहार ही जीडीपी में पीछे है और 80% पिछड़े लोग हैं, इसका मतलब जीडीपी पिछड़े वर्ग की नहीं बढ़ी है। मगर अफसोस कि आप फर्स्ट स्टेज में आप उनकी संख्या का विवरण दे रहे हो, उनकी आर्थिक स्थिति का विवरण देने से क्यों हिचकिचा रहे हो? इसलिए क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन आर्थिक स्थिति इंप्रूव करने में कुछ रहा ही नहीं। दूसरी चीज, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि ये सारी लड़ाई आपकी जो है वो 1% सरकारी नौकरियों को लेकर के है, और अगर ये 80% को ये 1% नौकरियां पूरी की पूरी दे दी जाएं, तो भी ओबीसी का सिर्फ 1.25% ही जॉब पा सकेगा। बाकी 98.75% का क्या होगा? अरे भाई, ओबीसी का जो युवा वर्ग है वो काफी शिक्षित है, और शायद डिप्टी मिनिस्टर से तो ज्यादा ही शिक्षित है। और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, उनकी तो बुद्धि पे ही मुझे तरस आ रहा है कि अरे, जात की गणना आप करके क्या दिखाना चाह रहे हो? आप और लालू जी का परिवार 33 साल से शासन कर रहा है, और आपने क्या किया इनके लिए, इसको दिखाओ ना, बजाय इसके कि इनकी संख्या गिन रहे हो। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आज नहीं तो कल आपके सर्वे में ये रिजल्ट तो आएंगे ही कि जातिवार जीडीपी कंट्रीब्यूशन प्रति व्यक्ति क्या है, यानी कि उनकी इनकम क्या है। तो अगर उनकी इनकम अन्य वर्गों से बेहतर है, तो इसका मतलब अब आगे उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। और अगर ओबीसी की इनकम अन्य वर्गों से कम है, इसका मतलब आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं होगा। तो दोनों ही स्थितियों में यह स्वयं सिद्ध हो जाता है कि जो आप 1% नौकरियों की आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाह रहे हो वो रिडेंडेंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि 1% एम्प्लॉयड और 99% अनएम्प्लॉयड, इसका क्या मतलब होता है? अगर आपने इन 99% को एम्प्लॉय करने के बारे में कोई स्टेप लिया होता या कोई कारगर कदम उठाया होता, तो शायद आपको ये गणना कराने की आवश्यकता न पड़ती। और गणना से सिर्फ आप अपने को आत्मसंतुष्टि ये दे रहे हो कि चूंकि हमारे वर्ग की संख्या ज्यादा है, इसलिए हमारी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, राजनीतिक कुर्सी सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। लोग बहुत समझदार हैं,
वो समझ रहे हैं कि आप 33 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो आगे क्या उखाड़ोगे। धन्यवाद।